सुषमा। सफल वगैरह कर रहे हो भाई? एक बार अपने दोस्तों को यार मैसेज वैसेज डाल दो। वेट। हाँ, आवाज नहीं आ रही, अब बताओ। अगर कोई कुछ बोल रहा हो तो। हाँ। आवाज आ रही है मेरी? एक बार कंफर्म कर देना। हाँ। ठीक है। और यार और बच्चे भी नहीं पढ़े तो थोड़ा सही रहता। तो देख दी। सवाल वगैरह करे क्या तुम लोगों ने? वो तुम्हारा चैप्टर खत्म हो गया होगा जो है ना। वो एक्चुअल में पता है क्या करा था फ्राइडे में हमने? फ्राइडे नहीं कह सकते, सैटरडे में। हम्म। जो जो विविध के कुछ क्वेश्चंस पिक कर लिए थे हमने। और मेन जो सवाल मैंने बताया था, एक ही बताया था, कन्वर्ट करना एक दूसरे को एक दूसरे में, ठीक है। अगर किसी का कांटेक्ट हो किसी दोस्तों से तो यू कैन आस्क दीपक को। उसको पता है, ठीक है, उसने समझ लिया था। ठीक है। और सुषमा कहाँ चली गई? ओके। इट्स ओके। तो हाँ, वो कन्वर्जन बताया था, और अगर वो समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो क्या करियो, मैंने ना उन सारी चीज़ों को ना जो जो पढ़ाते जा रहा हूँ ना, उन सारे क्लास को मैं यूट्यूब पे डाल दे रहा हूँ, ठीक है, हर दिन का। तो तुम्हारे किसी दिन का अगर मिस हो रहा हो ना, तो हम्म। वो चैप्टर खत्म होने के बाद वो मैं दे दूंगा, उसके बाद ले लेना, ठीक है। कोई सा टॉपिक मिस हो रहा हो तो बस डेट याद रखना कि ये टॉपिक मिस हो रहे थे, ठीक है भाई। तो अभी लेट मी शेयर माई स्क्रीन। अभी बस तू ही है टिंकू, और सारे पता नहीं कहाँ घूम रहे। इट्स ओके। आई थिंक स्क्रीन इज विजिबल, राइट? सॉरी। स्क्रीन विजिबल है ना दोस्त? हाँ। चलो, मैं जल्दी प्लान बना रहा हूँ उधर आने का वैसे। जल्दी आऊंगा। हम्म। ओके, तो मैंने ये सारे सवाल करवाने के थोड़े बहुत हिंट्स दिए थे कैसे कन्वर्जन होता है, ठीक है। कुछ फॉर्मूले भी मैंने ग्रुप में भेजे थे याद करने के लिए। उस फॉर्मूले को देखा, हाँ। देखा भी है थोड़ा सा पेज वेज पलट के, थोड़ा कुछ ऐसा कुछ देखा भी है। हाँ देखा भैया। स्क्रीन तो विजिबल है ना? क्या स्क्रीन नहीं शेयर है? स्क्रीन दिख रहा है मेरा लैपटॉप का? ठीक है, visible है। ठीक है, अब दिख रहा होगा, राइट? हाँ भैया दिख रहा है। दीपक भी आ गया, अच्छा। परफेक्ट। तो ये फॉर्मूले वगैरह मैंने याद करने के लिए दिए थे, ठीक है। और ये सब फॉर्मूले अगर तुमने करे होंगे तो आज हम एक्चुअल में विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन स्टार्ट करके और इस आज इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। चलेगा क्या?
या हम्म। पहले के कोई इस चैप्टर में से कुछ क्वेश्चंस अगर डाउट में है तो एक बार मेरे को वो बता देते। दीपक एक बार एक कंफर्म करेगा क्या तूने लास्ट के कुछ क्लासेस देखे, कुछ पढ़ा? अ, नहीं भैया, मैं अभी अभी क्या करने जा रहा है, सोने जा रहा है? चल नहीं, मैं थोड़ा फोन पर। अरे चल ठीक है, इट्स ओके, ठीक है। ठीक है, मैं तेरे को म्यूट कर दिया हूँ, ठीक है। अच्छा, और सुषमा भी आ गई, चलो मैं विविध के क्वेश्चंस करवा देता हूँ, ठीक है। सो स्क्रीन इज विजिबल, ओके। सो लेट्स पिक दिस क्वेश्चन। तो पहले तो सबसे पहले एक फार्मूला उठा लेते हैं। फार्मूला में क्या था भाई? इजी फार्मूला था, वो सारे फार्मूले तो मैं याद करने मैंने पहले ही शेयर करवा दिया था, ठीक है। व्हाइट बोर्ड। और ये चैप्टर काफी ज्यादा खिंच गया लंबा। इस चैप्टर पे इतने 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 दिन का हिम्मत है नहीं, मतलब इतने दिन ऐसा चैप्टर है नहीं कि हम इसको इतने दिन खींच सकें। ओके। सो एक बार मैं क्विकली फास्टली अगर तुम्हें रिकॉल करवा दूं कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, ठीक है। सैटरडे में जिसमें टिंकू और सुषमा नहीं थे, छुट्टी पे मजे कर रहे थे दोनों। सो भैया नमस्ते। नमस्ते। खाली घूमते रह कर तो सैटरडे को छुट्टी कर लेती है। पापा नहीं आए थे उस दिन पापा नहीं आए थे, लेट आए थे। चल ठीक है, कोई नहीं, मैं अभी बता दे रहा हूँ, फिर एक क्विक रिकॉल कर देता हूँ। और वैसे मैंने ना दीपक के साथ जो भी क्लास में ले रहा हूँ ना, सबका मैं ऑनलाइन लिंक शेयर कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो अगर जैसे ये सब जो है ना, ये सब रिकॉर्डिंग हो चल रहा है सारे मीटिंग का, जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो जो भी क्लास तुम्हारा छूट जा रहा हो, तुम जाके वहां से कवर कर सकते हो टॉपिक को, ठीक है। और इतने बड़े चीज है नहीं, और हालांकि कहाँ मैं से ये कहाँ से भेजा आपने? लिंक वैसे मैंने दीपक को भेजा है, ठीक है, मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में, ठीक है। तो देख लियो जो भी लेना हो अपने हिसाब से। अब से मैं डेट भी डाल दूंगा क्लास के लिंक में, ठीक है। तो लास्ट लास्ट 4 क्लास मैंने मैंने भैया तो वैसे ग्रुप में सारे मैसेज डाल दिए थे जो आपने भेजे थे। क्या कह रहा है, आवाज नहीं आई तेरी, दोबारा बोल। मैंने सारे मैसेज डाल दिए थे जो आपने ग्रुप पे डाले थे, वो मेरे पे डाले थे जो आपने। अच्छा चल ठीक है, वैसे मैं शेयर कर दूंगा लिंक, ठीक है, दोबारा से कोई नहीं, देख लेना, ठीक है। चलो। सो मैं एक बार क्विकली रिकॉल अगर मैं कर दूं कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, ठीक है। तो सबसे पहले हमने मेन जो टॉपिक मैंने पढ़ाया था, ये बताया था कि जैसे कि हम साइन थीटा में टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो टेन थीटा 1 यानी कि थीटा कितना होगा, 45 डिग्री। तो चाहे तुम साइन 45 लिख लो, ये मतलब होता क्या था, हम किसी को किसी में कन्वर्ट करने के लिए बहुत इजीली कर लेते थे। जैसे अगर हमें कोई कहते कि साइन को कॉस में कन्वर्ट करो, तो हम साइन थीटा का ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते थे। साइन थीटा बराबर 1 - का कॉस स्क्वायर थीटा, हम ऐसे करके बड़े इजीली से कन्वर्ट कर लेते थे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा जी? ओके। हाँ, यहाँ पे क्या होना है, यहाँ पे हमें क्या कहते हैं, हमें ना किसी एक से दूसरे में कन्वर्ट करना सीखना है। जैसे इधर है ना टेन इनवर्स, तो टेन इनवर्स से साइन इनवर्स में क्या कितना होगा, ये हमें चेक करना है, सीखना है, ठीक है। तो ये हमने सीखने के लिए क्या रूल अप्लाई किया था। टेन इनवर्स को हमें पता है कि टेन इनवर्स को हम जो भी चीज जिसमें भी कन्वर्ट करना उसको तुम वाई के बराबर मान लो। फिर इधर इनवर्स उधर जा करके क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये बात तुम लोगों को पहले से ही पता है। तो 10y बराबर हो गया 1। अगर तुम्हारा 10y 1 है, फिर तुम चाहे तुम त्रिकोणमिति के फॉर्मूले लगाओ, या 10वीं क्लास का फॉर्मूला लगाओ, या 9वीं क्लास का लगाओ। 9वीं क्लास का मतलब ये इस तरीके से, अगर टेन थीटा 1 है तो मतलब ये 1 हो जाएगा। लंब ये है और आधार ये है, परपेंडिकुलर एंड बेस, ठीक है। इसके बिहाफ पे जो अपना कर्न निकला हाइपोटेनियस, वो कितना निकला, √2 निकला, ठीक है। सो और फिर अगर अपना ये राइट एंगल ट्राइंगल प्रिपेयर हो जाता है, तो हम क्या कर सकते हैं
किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का वैल्यू निकाल सकते हैं, वो चाहे हमसे साइन थीटा निकाले, कॉस थीटा निकाले, टेन थीटा निकाले, कोसेक सेक कोई सा भी निकाले। टोटल ट्रिग्नोमेट्री 6 रेशियो होते हैं, 6 रेशियो में से हमें एक दे के चलेगा और बाकी 5 हमें निकालना होगा, तो वी आर एबल टू डू इट वेरी इजी। ठीक है, देखो जैसे हमने 10y निकाल लिया, अब 10y की मदद से अगर हमें sin y निकालना है, हमें पता है, दिमाग में हमने फटाक से कैलकुलेशन करा और 1/√2 निकाल दिया। तो ये एक पार्ट था। अब याद करो तुम्हें कन्वर्ट किस में करना था, तुम्हें जिसमें कन्वर्ट करना हो उसी का निकाला करो। जैसे हमें साइन में कन्वर्ट करना था ना, साइन इनवर्स में, तो मैंने साइन वाई ही निकाला, और साइन वाई तो यहाँ से फिर वाई की वैल्यू निकालोगे तो साइन उधर जाके क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स बन जाएगा। ठीक है, अब देखो ये भी वाई की वैल्यू और ये भी वाई की वैल्यू, मतलब राम आम के बराबर और आम से आम के बराबर, ऐसा कुछ मान लो। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट राम और श्याम भी तो बराबर हो जाएंगे, तो वही वाला कॉन्सेप्ट यूज करके टेन इनवर्स वाई के बराबर और वाई साइन इनवर्स के बराबर, तो टेन इनवर्स भी किसके बराबर हो जाएगा, अपने साइन इनवर्स वाई के बराबर हो जाएगा। तो इसी के मदद से हम किसी का भी कन्वर्जन किसी में कर सकते हैं। ठीक है, कन्वर्जन करने का फायदा क्या होता है, तो फायदा मैं बताता हूँ, अभी देखते हैं फायदा क्या है। जब तुम्हारे क्वेश्चन था, तुम्हारे बुक का एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर, दिस वाज द क्वेश्चन, आई डोंट नो तुम लोगों ने किया था या नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 था, 2.12 क्वेश्चन था दिस वन। क्वेश्चन नंबर 12 था, 2.2 का क्वेश्चन नंबर 12। ओके, तो इसको मैंने क्या करा था, मुझे यहाँ पे दिख रहा था इधर है 10। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन ये रहा, इधर है 10, इधर है साइन इनवर्स, इधर है कॉट इनवर्स। तो मैंने दिमाग लगाया, मैंने सोचा था कि दोनों को, सॉरी, दोनों को, जैसे इधर साइन इनवर्स है और इधर कॉट इनवर्स है, तो दोनों को चेंज करूंगा किसमें, कॉट इनवर्स, टेन इनवर्स में। ठीक है, और फिर दोनों का प्लस वाला फॉर्मूला लगा दूंगा, ये जो कल उस दिन मैंने फॉर्मूला लिख के दिया था ना तुम लोगों को, टेन इनवर्स एक्स, ये सारे याद करने के लिए कहे थे मैंने। ठीक है, अगर तुम लोगों को ट्यूशन में सुना नहीं जा रहा तो मैं एक बार भैया से बोल दूंगा, आई विल आस्क यू ऑल द फॉर्मूला, तुम लोगों से पूछ लेंगे एक बार। ठीक है, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला है। ठीक है, बट इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए पहले इधर ऐसा कुछ बनना भी तो चाहिए, तो फिर मैंने इस सवाल के करने के स्टेप्स लिख के दिखाए थे तुम लोगों को। स्टेप वन में क्या कर रहा था, मैंने कहा था कि स्टेप वन में साइन इनवर्स 3/5 को टेन इनवर्स में बदलो। वो क्या बदलोगे वो तुम्हें देखना है, मतलब कैसे आएगा क्या आएगा वो, इसीलिए क्वेश्चन मार्क है। ओके, टास्क टू में कॉट इनवर्स को बदलो टेन इनवर्स में, क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क है अगेन। फिर टास्क थ्री क्या है, ये जो टेन इनवर्स क्वेश्चन मार्क ये वाला और टेन इनवर्स ये वाला। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ के एक फॉर्मूला अप्लाई करना है, और फॉर्मूला अप्लाई करके वो क्या बन जाएगा, इधर हो जाएगा तुम्हारा 10 और इधर हो जाएगा तुम्हारा 10 इनवर्स, और इधर कुछ होगा, दो को जोड़ के तुम एक कर सकते हो, फिर ये कट के फिर इधर जो आएगा वो जो तुम्हारा क्वेश्चन मार्क है वो तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये मैंने मोटे मोटे स्टेप्स लिख दिए थे करने के। ठीक है, और इसका फाइनल आंसर देखोगे तो वो ये रहा, जब हम साइन इनवर्स 3/5 को टेन इनवर्स में करने के लिए गए, तो सेम वही कॉन्सेप्ट है, जो बदलने जाना है उसको तुम y1 मान लो, क्योंकि यहाँ पे दो हैं इसीलिए y1 y2 लेके चलना है अपने को। ठीक है, अब अगर साइन वन ये है तो लाल बट्टे कक्का के हिसाब से साइन y तुम्हारा 3/5 है, लंब अपॉन में आधार, ये लंब है और ये तुम्हारा, सॉरी आई डिड इट रॉन्ग, नहीं सही है हाँ, लंब ये है और कर्ण ये है। साइन का क्या होता है, लाल बटे का का, लाल मतलब एल से लंब और के से कितना होता है तुम्हारा, कर्ण होता है। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी फाउंड द दिस वन। ठीक है, ये आ गया अपनी तीन वैल्यू, बच्चों वाला चीज है, 9th क्लास वाला, दिस इज 3 एंड दिस इज 5। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी ट्रिपलेट से अपने ये निकाल लिया, 4 आ गया। ठीक है, फिर इस चित्र के हिसाब से हमने 10y1 की वैल्यू निकाली तो 3/4 आई। ठीक है, फिर यहाँ से y1 निकाल तो 10 इनवर्स 3/5 आया, फिर से हम वही कह सकते हैं कि जो साइन इनवर्स है वही 10 इनवर्स के बराबर है। ठीक है, तो इसी तरीके से मैंने कॉट इनवर्स का भी निकाल लिया, और कॉट का निकालना इज वेरी इजी, बहुत इजी, क्योंकि कॉट 10 का वो होता है, अपोजिट होता है, एक दूसरे के उल्टे होता है। ठीक है, तो हमने क्या करा, बस इसको ऊपर नीचे कर दिया, देखो अगर कॉट इनवर्स को तुमने करा तो कितना है, 2/3 आया। हालांकि डायग्राम के तो थ्रू भी जा सकते हो, बट इट वाज वेरी इजी, तो मैंने इसको डायरेक्टली ले लिया। ठीक है, याद रखना तुम भी, जैसे अगर मैं तुमसे कहूँ साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, तुम बोलोगे 1/2, वही मैं तुमसे कोसेक 30 की वैल्यू निकालने के लिए कहूँ तो कोसेक 30 के लिए तुम टेबल नहीं देखोगे, तुम बोलोगे क्योंकि साइन और कोसेक उल्टे हैं, तुम क्या करोगे, उल्टा कर दोगे, है ना, दो बोल दोगे क्विकली। वैसे ही यहाँ से कॉट इनवर्स अगर दे रखा है 3/2, तो इसका जो 10 इनवर्स होगा वो इसके वैल्यूज का रेसिप्रोकल, मतलब उल्टा कर देना, अंश को हर और हर हर को अंश बना देना। ठीक है, अंश को हर और हर को अंश बना देना। ठीक है, मतलब चेंज कर देना। सो फाइनली जो ये जो स्टेप वन में हमने जो अचीव करा वो इसका ये आ गया, और इसका इक्विवेलेंट ये आ गया। ठीक है, स्टेप टू ये हो गया दोनों का कन्वर्जन। स्टेप थ्री में हमने क्या करा, इन दोनों को हमें यूज करके हमें एक बनाना था, तो हमने ये वाला फॉर्मूला यहाँ से चीटिंग करके लेके आए, ये वाला फॉर्मूला, और हमने ये वाला यूज कर लिया। ठीक है, सी।
टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, ठीक है जी। सो दिस इज द फॉर्मूला, और ये हमने यहाँ पे लगा दिया एक ही जगह पे, या एक्स की जगह पे 3/4 और वाई की जगह पे 2/3 रख करके ये वाला मैं फॉर्मूला करते गया सॉल्व करते गया। फाइनल स्टेप में 17/6 बचा, एलसीएम एलसीएम लेकर के ये पूरा एक ब्रैकेट है, ठीक है, इसको पहले सॉल्व करोगे। सो आई डिड दैट, ओके, और ये फाइनल काट कितना है 17/6, यही तुम्हारा क्या था, आंसर था। तो लास्ट क्लास में मैंने इतना ही पढ़ाया था, ठीक है। और दिस वॉज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ दीज क्वेश्चंस, कि जो अब तुम आगे क्वेश्चन करोगे, ये क्वेश्चन, ये सारे जो क्वेश्चंस करोगे ना तुम विविध के, ये सारे उसी पे आधारित है, ठीक है। जैसे अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 बताऊं, तो क्वेश्चन नंबर 4 दोबारा दोबारा क्या, क्वेश्चन नंबर 4 तुम्हारा फॉर्मूला बेस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 तो स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस है, कैसे दिखाता हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर, पहले 2 पकड़े क्या, क्वेश्चन नंबर कौन सा पकड़ना चाहिए यार, पहले क्वेश्चन नंबर 3 ले में, फिर क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। बहुत इजी एक्सरसाइज है भाई, मेरे को ज्यादा तुम्हें भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना और मेरे को भी ज्यादा समझना नहीं है, बहुत एक जैसा ही है मतलब। ये कुछ ऐसा है, अगर एक स्टेप तुमने गिरा दिया ना तो फटाक फटाक सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, समझे। ओके परफेक्ट जी। सो फाइन, सो लेट्स पिक क्वेश्चन नंबर 3। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 इज लाइक 2 साइन इनवर्स प्रूफ करना है, ठीक है। 3/5 को हमें एक साइन इनवर्स में करना है, 10 इनवर्स में क्या करके लेके आना है। और क्या आप साइड हटेंगे थोड़ा सा, ऊपर जाइए, ऊपर नहीं तो इसको नहीं, चलो। साइन इनवर्स 24/7, ठीक है, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखो क्या तुम्हारा कोई जो फॉर्मूला बैंक है, क्या फॉर्मूला तुम्हारा कोई मदद करने आया है, लेट्स सी चीटिंग करो। तो देखो कहीं पे देखो, तुम्हें इस फॉर्मूले में कहीं तुम्हें 2 साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला दिख रहा है क्या। अगर तुम देखोगे तो तुम्हें दिखेगा, ये रहा। 2 साइन इनवर्स एक्स का क्या फॉर्मूला कहता है, वो कहता है साइन इनवर्स 2x ब्रैकेट में रूट में 1 - x², ठीक है। तो मैं तुम्हारे लिए फॉर्मूला लिख देता हूँ। अगर तुम लोग अगर इस फॉर्मूले को अप्लाई करो, 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला अप्लाई करो, तो ये कहता है साइन इनवर्स, ये ना तुम्हारा प्रूफ भी है, ये अगर क्वेश्चन भी है तुम्हारे सिलेबस में, एलएचएस से आरएचएस प्रूफ करने के लिए 1 - x², ठीक है। ये तुम्हारा फॉर्मूला है, ओके। सो लेट मी पिक हियर, दिस इज द फॉर्मूला। सो यहाँ पे अगर तुम एक्स की जगह पे देखोगे तो कितना है तुम्हारा, 3/5 है, ठीक है। तो भाई लगाओ फॉर्मूला, क्या कहते हैं फॉर्मूले में, कहते हैं साइन इनवर्स एक्स की जगह पे, पहले तो 2 की जगह पे 2, एक्स की जगह पे 3/5, फिर इस ब्रैकेट महाराज के अंदर में 1 - 3/5 का होल स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा सा तुम्हें अपने मैथ्स के कैलकुलेशन क्विक करने पड़ेंगे, यानी कि जैसे अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो तुम्हें क्विक आंसर देना पड़ेगा। साइन इनवर्स, इसको देखोगे अगर ये कट रहा होगा तो काट देता, बट इट इज नॉट कैंसिल, इट विल नॉट कैंसिल। सो इसकी जगह पे कितना होगा, नीचे में 5 का स्क्वायर और इधर कर दूँ 25 - 9, ठीक है। 25 - 9 सबको पता है 16 होता है, 16, तो 6/5 इंटू रूट में 16/5 का स्क्वायर कर लो 25, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट स्टेप यू विल हैव साइन इनवर्स 6/5 इंटू 4/5, तो फाइनली तुम्हारा कितना है, साइन इनवर्स कितना आ गया, 24/25, ये आ गया तुम्हारा साइन इनवर्स। बट क्या तुम्हें प्रूफ में साइन इनवर्स मांग रहा था, प्रूफ वाला तो कह रहा है कि भैया मेरे को 10 इनवर्स ला करके दो। तो तुम्हें मैंने सिखा दिया है क्या, किसी भी चीज का किसी में भी कन्वर्जन करना, ठीक है। तो अब तुम्हारे पास साइन इनवर्स तो आ ही गया, ठीक है। अब यहाँ से तुम 10 इनवर्स में बदल के लेके आ जाओ, क्या दिक्कत है, वो हम मान लेंगे, वो नया स्टेप है।
स्टेप के अकॉर्डिंगली अगर चले तो स्टेप क्या कहते हैं भाई, यहाँ से करता हूँ, ठीक है। कितने को अपने को कन्वर्ट करना है, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स 24/25 को हमें कन्वर्ट करना है टेन इनवर्स में, ठीक है। टेन इनवर्स में क्या कितना आएगा कन्वर्ट करके, ठीक है। इस सवाल का दूसरा पार्ट है, पहले पार्ट में था हमें, हमने पहले पार्ट में क्या किया, हमने इस टू साइन इनवर्स को, पीछे में जो दो था ना, इसको हटाने के लिए हमने एक एक वाला फॉर्मूला खोल दिया, ये फॉर्मूला कुछ नहीं करता, पीछे से दो हटा देता है, ठीक है। और फिर सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, हमारा ये करने के बाद ये आया तो सेकंड स्टेप में हम साइन इनवर्स को टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो स्टेप्स क्या कहता है भाई, अपना स्टेप कहता है कि भाई तुम्हारा जो भी साइन इनवर्स जो भी कुछ है उसको तुम कुछ मान लो, मैंने मान लिया वाई, तो अब इस हिसाब से साइन वाई बराबर कितना हो जाएगा, साइन वाई बराबर होगा 24/25। अगर तुम्हारा साइन वाई 24/25 है तो इसका मतलब ये तुम्हारा 24 होगा और ये तुम्हारा 25 होगा। और अगर तुम ये निकालोगे तो कितना आना चाहिए बताओ, 25 का स्क्वायर 625 और 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। 576 तो 24 का स्क्वायर व्हाट इट इज, वट एवर इट इज, आई नो दिस विल बी 7। हाउ, 625 में से अगर तुम 576 घटाओगे तो तुम्हारा आ जाएगा 49। नो, या इट इज 49। ओके, सो 49 only, सो यू विल हैव देयर 49, 49 का स्क्वायर रूट कितना आता है 7। तो अब यहाँ से 10y की वैल्यू कितनी निकली भैया, 10y की वैल्यू निकल गई तुम्हारी क्या कहता है, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है। सो दिस विल इम्प्लाइज y इक्वल्स टू क्या आ गया तुम्हारा, 10 इनवर्स 24/7। सो फाइनली ये जो तुम्हारा मेन सवाल था, मेन सवाल का जब हमने कन्वर्जन निकाला, यू कैन राइट इट एज 10 इनवर्स 24/7, और ये तुम्हारा क्या आ गया सवाल का RHS। डन, समझे बच्चे, एक बार छोटा कर दो तो और समझ में आ जाएगा। सो इट वॉज अ क्वेश्चन सी, देख लो कोई डाउट तो बता दो मेरे को अभी, समझ में आया। टिंकू, सुषमा, दीपक, प्रमोद की तो पढ़ने के लक्षण नहीं है भाई के। भैया हो गया, समझ में आ गया। ठीक है, आसान था ये भी। हाँ। ठीक है, फॉर्मूला देता। ठीक है। आगे के क्वेश्चन भी, टिंकू सो गया क्या भाई, टिंकू सो गया, लगता है सो गया भाई। उठ गया। अच्छा उठ गया, हाँ अब आया ना, चल ठीक है। ध्यान रख भाई टिंकू पढ़ाई पे, इधर ध्यान दे, ठीक है। चलो, ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर अपन पिक करें किसी में, है ना, देखो ये वाला जो सारे क्वेश्चन फॉर्मूला बेस अगर तुम करोगे ना बड़े इजीली से हो जाएंगे, जैसे ये ना, देखो फिर क्या है, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स दोनों साइन इनवर्स है, और फिर एक टेन इनवर्स में करना है। तो इसको शायद दीपक ने किया भी था, ठीक है, उसने शेयर किया था, डेट वाज करेक्ट ओनली। तो देखो ये रहा तुम्हारा साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स वाई, दो साइन इनवर्स मिलके अगर तुम फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, एक साइन इनवर्स बन जाएगा, ठीक है। सी, यहाँ पे जो तुम्हारे क्वेश्चन दो अलग अलग साइन इनवर्स से तुम बनाओगे एक साइन इनवर्स, और फिर एक साइन इनवर्स बना करके उस साइन इनवर्स को किस में कन्वर्ट कर देना, टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर देना, और तुम्हारी छुट्टी, ठीक है। यहाँ भी देखो दो कॉस इनवर्स हैं और दोनों से एक बना रहा है, तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला ये रखा, ये फॉर्मूला लगा दो, सिंपल फॉर्मूला बेस है। अगर त्रिकोणमिति में सारी चीज ही फॉर्मूला बेस होता है, ठीक है। अच्छा जैसे इस साथ में क्वेश्चन में देखो, ये टेन इनवर्स इधर है और इधर क्या है, इधर एक साइन इनवर्स है एक कॉस इनवर्स है। तो इसको तुम्हें कैसे करना है, इसको तुम्हें RHS से करना है। पहले ये जो दोनों हैं इस दोनों को पहले तुम किस में कन्वर्ट करोगे, टेन इनवर्स में, और फिर दोनों अगर RHS में टेन इनवर्स कन्वर्ट हो गए फिर तुम टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई वाला फॉर्मूला लगा देना, समझ गए। एक क्वेश्चन मैं इसमें सब बता देता हूँ, बस खाली क्वेश्चन नंबर 6 बता देता हूँ, ये भी आसान है बट फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है जी। चलो, ताकि तुम्हें थोड़ा सा आइडिया लग जाए फिर से, जिन बच्चों ने कर लिया होगा मेरे ख्याल से बहुत ईजी है, कर ही लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 6, किसी की सिमरन दीदी से बात होती है, cos इनवर्स 12/13
चलो, कोई एनी गेसेस हाउ वी विल डू दिस क्वेश्चन? कोई बताना चाहेगा कुछ? चलो ठीक है, मैं ही बताता हूँ। एलएचएस पकड़ के चलेंगे। एलएचएस में क्या है, कॉस इनवर्स को टेन इनवर्स साइन इनवर्स में बदलना है, और साइन इनवर्स तो ऑलरेडी साइन इनवर्स में है। तो टास्क नंबर वन, कॉस इनवर्स 12/12 को तुम्हें साइन इनवर्स में बदलना है। वाई के बराबर मान लिया, तो कॉस वाई बराबर कितना हो गया, 12/13। चित्र बना दो। और नहीं तो अगर तुम चित्र नहीं बनाना चाहते हो ना, तो तुम्हारे पास साइन वाई का फॉर्मूला क्या है, रूट में 1 - का कॉस स्क्वायर वाई। ठीक है, पता ही होगा अब तुम्हें ये सब बातें। 1 - 12 स्क्वायर अपॉन 13 स्क्वायर। ठीक है, तो साइन वाई बराबर, ये तुम्हारा 10th का तरीका है। ठीक है, 169 माइनस का 144 अपॉन में 169। ठीक है, 25/169। फाइनली कितना आ गया, 5/30। ठीक है, पता ही है यहाँ से यार बच्चे, ये सब सवाल तो ऐसा है तुम्हारे जीवन पे रटा होना चाहिए। कितने बार करके बैठो त्रिकोणमिति में। तो कितना है, 5/13 आ गया। राइट, ये आ गया तुम्हारा वाई का कन्वर्जन। ठीक है, और यही कुछ नहीं है, यही अपना ही है। तो जो सवाल बदल के हो जाएगा, क्या हो जाएगा तुम्हारा, जो नया सवाल हो जाएगा वो ये हो जाएगा, साइन इनवर्स 5/13 प्लस, इधर भाई कितना है, इधर है तुम्हारा साइन इनवर्स 3/5 है। साइन इनवर्स 3/5। ठीक है, अब इसको करते हैं, बहुत ईजी है। फॉर्मूला लिख लो पहले। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है कि साइन इनवर्स एक्स के साथ में रूट में 1 - y² और प्लस वाई के साथ में रूट में 1 - x²। एक बार चेक करवा दो, मेरे को याद नहीं है फॉर्मूला। ओके, सो यही है, सिमेट्रिसिटी है, देख रहे हो, एक्स के साथ में 1 - y², फिर वाई के साथ में 1 - x², और प्लस वाले में प्लस, माइनस वाले में माइनस। सेम है। वैसे कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का देखोगे तो इसमें क्या है, एक्स वाई, फिर रूट में एक बार दोनों का स्क्वायर, 1 - x², 1 - y²। सिमिलरली माइनस वाले में प्लस आ जाता है। कॉस की तो ये आदत ही है, माइनस वाले फॉर्मूले में प्लस लेके आता होगा, अगर तुम लोगों ने फॉर्मूले वगैरह याद करें पिछले फॉर्मूले। ठीक है, बस जी, अब आ जाओ सवाल पे फिर से। वेरी गुड। मेरे डेज यार। चलो यार, ये रहा। चलो, एक्स की जगह पे कितना दिख रहा है तुम्हें, 5/13, और वाई की जगह पे कितना दिख रहा है, 3/5। तो ये जो हो जाएगा तुम्हारा साइन इनवर्स एक्स, यानी 5/13 स्क्वायर रूट के अंदर में 1 - 3 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर, प्लस वाई की जगह पे 3/5 इंटू स्क्वायर रूट में 1 - 5 स्क्वायर अपॉन में 13 स्क्वायर। ये जो रूट वाला कैलकुलेशन है, मैं इसको शॉर्ट कर लूंगा, मतलब तुम्हें पता है रूट का कैलकुलेशन सॉल्व करके देख लो ना। और अगर किसी बच्चे को फर्दर इसमें डाउट हो तो वो मेरे को बता देना। इसका कितना आएगा देखो, 25 - 9। 25 में से 9 जाएगा तो ऊपर में 16 बचेगा, 16 का निकलेगा 4, और नीचे में बचेगा 5। ऐसे ही यहाँ पे 3/5। यहाँ पे और तुम्हारा 169 - 25, तो इधर बचेगा 12, और नीचे में बचेगा 13। ठीक है जी, परफेक्ट बच्चों। इससे तो ये खत्म हो गया भाई। फिर झुंझुना बजाना, साइन इनवर्स इधर आएगा तुम्हारा 4/13, और इधर आएगा तुम्हारा 3/5। ठीक है, नाउ इट्स सिंपल, लेट्स ऐड दिस। साइन इनवर्स 13 और 5 का एलसीएम कितना होता है, 65। 5 4 जा 20, और 13 3 जा 39। ठीक है जी, तो फाइनली जो तुम्हारा आंसर आ गया, साइन इनवर्स 20 और 49 कितना होता है, 59 अपॉन में 65, यही आ गया तुम्हारा RHS।
अगर RHS साइन इनवर्स में पूछ रहे तो यही आंसर है। और अगर किसी और में कन्वर्ट करवा रहा हूँ तो देखते हैं क्या करवाता है। देखो यही कन्वर्ट करवाता हो गया प्रूफ। है सिंपल फार्मूला लगाना तो कुछ नहीं है, फार्मूला याद करो, ऊपर में मैंने भेज रखा है, ग्रुप में पहले ही भिजवा दिया है, ठीक है। ये फार्मूला याद करो और इन क्वेश्चंस को फटाक फटाक से निपटा दो। दोबारा उस क्वेश्चन पे गो थ्रू करना है, समझ में आ गया? बता दो एक बार। भैया मुझे क्वेश्चन नंबर 7 नहीं हो रहा मेरे से। 7 नहीं हो रहा? शक्तिमान पहले बता देता, 7 ही करवाता मैं। चल ठीक है। 7 में तूने क्या अप्रोच किया? 7 में तेरे को अभी मैंने बताया था कि आर मैंने एच एस साइन का तो निकाल लिया, लेकिन कॉस वाले में शायद गलती हो जा रही है, वो गलती पता नहीं चल रही मुझे। नहीं, तेरे को करना क्या मैं बता रहा हूँ। इसको, ये जो कॉस इनवर्स है, इसको, अरे भैया तुम जाओ यहाँ से। 10 मिनट में एंड हो जाएगा, ठीक है? अगर हम टॉपिक कवर कर लेंगे तो इट्स ओके, क्लास विल बी एंडेड। और अगर नहीं करते हैं तो मैं नया लिंक शेयर कर दूंगा, सेम लिंक को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है? व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दूंगा, ओके। तो 7 में क्या करना था भाई, इस कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर ले, ठीक है? स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में दोनों साइन इनवर्स को जोड़ के फॉर्मूला लगा दे, ठीक है? एक इस साइन इनवर्स का आ जाएगा। फिर स्टेप नंबर 3 में साइन इनवर्स को तुझे टेन इनवर्स में कन्वर्ट करना है। अब मेरे को ये बता तूने क्या किया था। भैया मुझे गलती पता चल गई, मैंने क्वेश्चन को गलत उतार लिया गलती से, मैंने वो 3 को 13 लिख लिया है, चल जिसके ठीक है। कारण मेरा गलत आया। चल ठीक है, एक बार कर लियो, ना हो तो फिर मेरे को बता दियो, ठीक है? तो ये क्वेश्चंस विविध विविध के क्वेश्चन से स्टार्ट कर लो, ये सब क्वेश्चन भी तुम्हें पता होने चाहिए। देखो ये मैंने पहले ही बता रखा था, ये कि जो ये वाला है कॉस इनवर्स 13 पाई अपॉन में 3, इसके इक्विवेलेंट में जैसे कॉस, पहले क्या करो तुम, कॉस 13 पाई/6 का मान निकालो। 13 पाई/6 का मतलब कितना होता है, 390। 13 3 39, पाई/6 का मतलब 30, और 13 3 जा 90, 390, ठीक है? तो ये है तुम्हारा cos 390, ठीक है? लेकिन दिक्कत क्या है, cos 390 हमारे रेंज के अंदर में नहीं है। कौन से रेंज के अंदर में? इस वाले रेंज के अंदर में। कहाँ गया मेरा भैया? ये रहा। कॉस का क्या है, क्या कॉस कहता है भाई, मैं 0 से 180 तक ही लेता हूँ, ठीक है? मेरा 0 से चालू होगा और 180 तक खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है? और वो जा रहा है 390, तो हम 390 को बोलेंगे भाई जो 390 का वैल्यू है, वो इस रेंज में जो वैल्यू पकड़ में आ रही है वो कितने का वैल्यू है। तो अगर तुम कॉस 390 की वैल्यू निकालो, मैं निकलवाता हूँ, देखो। लिखोगे कॉस 360 + 30, 360 + 30 जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है, नो चेंज। cos 30 तो प्लस का cos 30 आएगा। तो जो cos 390 की वैल्यू होती है वही cos 30 की वैल्यू होती है, ठीक है? तो तुम cos 390 नहीं कहोगे, इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, cos 30 हो जाएगा, ठीक है? द रीजन यू नो, पता है ना? अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो बता देना ये वाला, ये मुख्य मान का क्या सीन है इस वाले का, इस सब का, ठीक है? पिंग कर देना, थोड़ा बहुत हेल्प कर लेना एक दूसरे की। अ, 8वां क्वेश्चन जो है, ये तुम्हारा मानने वाला क्वेश्चन है, कुछ मानना पड़ेगा इसमें, ठीक है? 8वां 9वां 10वां जो क्वेश्चन है अब मैं बता दूंगा, ठीक है? पहले तुम थोड़े इन क्वेश्चंस पे हाथ साफ कर लो, ठीक है? 8वां 9वां 10वां जो लास्ट के कुछ क्वेश्चन है मैं तुम्हें कल बताता हूँ, ठीक है? इन बाकी इन क्वेश्चंस पे हाथ साफ कर लो और फॉर्मूले याद कर लेना भाई। फॉर्मूले एक तो कॉपी में लिख लेना सारे बच्चे, ठीक है? और जैसे इसमें लिख रखा है सजा के, वो अच्छे तरीके से डेकोरेट करके लिख लेना, ठीक है? और याद कर लेना, मैं बोल दूंगा भैया को, ही विल चेक योर नोटबुक सबका, ठीक है? और इसके अलावा जो बच्चे नहीं आए उनको भी बता देना लिखने के लिए, फॉर्मूला याद प्लस लिखना, ठीक है? अब बताओ नेक्स्ट कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें? कल एक नया चैप्टर भी स्टार्ट करवा दूंगा। सीक्वेंस में चले, 2 के बाद चैप्टर 3 पढ़े क्या? हम ये सीक्वेंस में ही चलते हैं। ठीक है, चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी? समाप्त करें या फिर किसी को कुछ पूछना है? उसका कुछ इंट्रो भी अभी मिलेगा क्या? थर्ड चैप्टर का, चल ठीक है मैं बता देता हूँ। मैट्रिक्स हो गया है भैया, 3 और 4, 3 और 4 सिमरन दीदी ने करा दिया है। 3 और 4 सिमरन फोर दीदी अभी ने। पूरा नहीं हुआ है। अच्छा, 4 तुम्हारा कौन सा डिटर्मिनेंट, सार फोर लेकर? पूरा नहीं हुआ है, 4 का 2 एक्स्ट्रा। चल ठीक है, तो 4 सिमरन दीदी करवाएगी, ठीक है? मैं मैट्रिक्स तो अच्छे से हो गया है। ठीक है, परफेक्ट। 3 4 उसी को करवा लेंगे, वो आ जाएगी जब तक, ठीक है? मैं फिफ्थ चैप्टर पकड़ लूंगा, ठीक है? फिफ्थ में तुम्हारे क्या है, शायद वो है आई गेस, क्या कहते हैं, हाँ, फिफ्थ करवा दो। फिफ्थ अवकलन मेरे है। स्कूल में भी हो रहा है। अवकलन है ना फिफ्थ? अवकलन नहीं है, कॉन्ट्री, क्या है, क्वांटिटी एंड वैसे कुछ है, डिफरेंशिएशन। हाँ, डिफरेंशिएशन इज अवकलन होगी, ठीक है? डिफरेंशिएशन ही है, ठीक है? अवकलन ही है। तो चलो ठीक है, फिफ्थ करते हैं। फिफ्थ में तुमने 11th में पढ़ रखा है ना?
11th वाला थोड़ा सा अवकलन याद करके आना, क्योंकि उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है यहाँ पे। ठीक है जी। टिंकू भाई थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दे, सोए मत कर, बीच में सो जाता है। ठीक है, तो मुझे लगता है इसको खत्म करते हैं, और मैं तुम्हें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस भेज दूंगा, तो वो सब कर लेना, हो सके तो किसी से भिजवा दूंगा, अगर टाइम मिलता है तो खुद ही भेज दूंगा, नहीं तो ये सब जो क्वेश्चन है यही है ना पे अपने आप में। ठीक है। ठीक है भैया। चलो, और कुछ एंड कर दो मीटिंग। जो डाउट्स होंगे भैया कल पूछ लेंगे सवाल करने के बाद। हाँ चलो, ये सब पूछ लेना, ठीक है। मिलते हैं कल, ठीक है, चलो बाय, गुड नाइट। एक मिनट।